मीन राशि वालों मित्रों, 3 महीने के बारे में बताने वाले हैं। ये 3 महीना ज़बरदस्त बदलाव आपके जीवन में देगा, बदलाव भी देगा और आपको कह सकते हैं कि आप उस अवस्था में आ जाएंगे जिस अवस्था के लिए आप बहुत बेचैन थे। मतलब ये ऐसा ऐसा बदलाव आपके जीवन में करने वाला है। और बदलाव तो होता ही है इंसान के जीवन में, लेकिन आप लोग धैर्य खो देते हैं, परेशान हो जाते हैं। और जैसा कि आपने धैर्य खोया भी है, आपको याद भी होगा वर्ष 2023-24 में जो शनि का प्रभाव था आपके ऊपर, शनि की 7.5 का, तो एकदम से आप धैर्य खो रहे थे, बहुत टेंशन में थे, बहुत तनाव में थे, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में कह सकते हैं आपका जीवन बदलेगा। देखिएगा, आपको सब देखने को मिलेगा, आपके लिए कितना बेहतर समय रहने वाला है। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि आपने जो बुरा वक्त देखा है वो बुरा वक्त अब आपके जीवन से जा चुका है और अत्याचारी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का है। ये आपके लिए उत्तम फलदायी कह सकते हैं मित्रों, जो आपको चाहिए वो सब देगा। 2 अप्रैल को मंगल जो है वो अपना स्थान बदल के मीन राशि में चले जाएंगे। 11 अप्रैल को बुध भी मीन राशि में चले जाएंगे और 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे, सूर्य उच्च के हो जाएंगे। यहाँ 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ राशि में, शुक्र स्वग्रही होकर मालव राजयोग बनाकर आपको बहुत भाग्यशाली बना देंगे। 30 अप्रैल को बुध मेष राशि में चले जाएंगे, यानी मेष राशि में सूर्य और बुध का फिर एक अच्छा और बेहतर राजयोग जो बुधादित्य योग का निर्माण करेगा। बाकी जो ग्रह जैसे हैं अपने आप पे बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो इस समय इन ग्रहों का भी साथ मिलेगा। जैसे कि आप देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके 4थे भाव में है और अष्टम, दशम और साथ साथ आपके 12 भाव पर दृष्टि है। इसके साथ साथ यहाँ 6ठे भाव में केतु हैं, राहु जो है वो 12 भाव में है और शनि जो है वो आपकी राशि में है। अब ऐसे में मित्रों, ये जो महीना है अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, सबसे पहले बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आपसे कहेंगे, याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर, जिससे कि डेली आपको नई नई जानकारी, राशिफल, महत्वपूर्ण जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी दबा दे और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें आपके फैमिली को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। बड़ी बात है ये कि ये जो महीना अप्रैल का महीना रहने वाला है, यहाँ आपके पारिवारिक जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलने वाला है। यहाँ आपके 2 भाव का स्वामी आपकी राशि में रहेंगे और यहाँ से परिवार में जैसे जो किसी से आपके विवाद चल रहे थे, खास करके भाइयों से, वो आपके लिए एक नया मोड़ लेगा। या फिर भाइयों से आपके कह सकते हैं कि रिश्ते सुधरेंगे, बेहतर होंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भाई पर केंद्रित होगा, भाई बहनों पर, लेकिन मुख्य रूप से भाइयों के साथ आपके बेहतर तालमेल होने की संभावना रहेगी। या फिर ये भी है कि आप कहीं ना कहीं अपने अच्छे व्यवहार से सबका दिल, सबका मन मोह लेंगे और यहाँ आपकी तारीफ भी बहुत होने वाली है। परिवार में आपका सम्मान भी बढ़ने वाला है। कुछ ऐसे कार्य भी आप करने वाले हैं जिससे परिवार का कल्याण हो। पर क्योंकि मीन राशि के लोग जो होते हैं परिवार के लिए बहुत सोचने वाले होते हैं, परिवार को बहुत सपोर्ट करने वाले होते हैं, जिस कारण से कह सकते हैं कि फैमिली में ये एक अनुकूल स्थिति बनेगी, एक बेहतर स्थिति बनेगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि परिवार में एक कह सकते हैं कि इस महीने किसी का कोई बहुत अच्छा काम बन जाए, जिससे एक बहुत अच्छा माहौल बने। जैसे शादी विवाह का माहौल बनता है, घर में सब लोग आते हैं, इस तरह का बेहतर समय है। घर में चाइल्ड बर्थ होने की भी संभावना है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत अच्छा समय है। अब आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो मित्रों यहाँ आपके लिए थोड़े से जो निगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं शनि, क्योंकि शनि जो है वो आपके 3 सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि। अब इसमें थोड़े संभल कर रहना होगा तो सबको अच्छा रहेगा, वरना थोड़े से अनबन भी हो सकते हैं जीवन साथी से। जीवन साथी को कष्ट हो सकते हैं, जैसे उनके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होने की भी संभावना बन रही है। अब ये ध्यान रखिएगा, खास करके ये जो परेशानी होगी वो इस महीने के मध्य, यानी अप्रैल के महीने के मध्य से हो सकती है, उससे पहले सब ठीक रहेगा। तो ये ध्यान रखें, कोई भी ऐसे कार्य हो आप पहले से तैयार रहें, जिससे कि जीवन साथी को कोई भी परेशानी ना हो, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो तो उनको डॉक्टरी ट्रीटमेंट जरूर करा दें जल्दी से, जिससे कि सब ठीक रहे। और इस महीने आपके शादी विवाह होने की फिर से एक अच्छी स्थिति बन रही है। मतलब ये कह सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ केवल ध्यान रखें कि इस समय जो है मंगल के सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, सप्तम भाव पर शनि की भी दृष्टि रहेगी।
तो ये ध्यान रखें कि जहाँ भी आपके शादी विवाह हो वहाँ एकदम बढ़िया से कह सकते हैं कि देख लें, परख लें, समझ लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। वैसे शादी विवाह का समय रहने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम देखने के लिए, परखने के लिए क्यों कह रहे हैं। मित्रों, होता क्या है कि आप जल्दी जल्दी में बिना सोचे समझे रिश्ते बढ़ा देते हैं, जिससे आपको बाद में पछताना पड़ता है। तो ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए बात करें आपके बच्चों के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो ये समय आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि बच्चों को कुछ बड़ा काम जो आपके माध्यम से बन सकता है, आपके सपोर्ट से बन सकता है, इसलिए बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। बच्चों का साथ आपको प्राप्त होगा। बच्चे यदि कुंवारे हैं तो इस महीने शादी विवाह की बात पक्की होने की संभावना बनी हुई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो मंगल है, इनका प्रभाव भी आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा। क्योंकि मंगल जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, बहुत ही आपके फेवरेबल ग्रह माने जाते हैं, जो आपके संतान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। और मंगल इस समय अनुकूल स्थिति में रहेंगे। आगे बात करें तो इस महीने आपको बता दें कि आपके प्रेम संबंध को लेकर ये ध्यान रखने वाली बात है। इस महीने नए नए लोगों के साथ आपके रिश्ते जुड़ सकते हैं। प्रेम हो सकता है, शादी हो सकता है, प्रेम विवाह हो सकता है। हमने पहले भी कहा था प्रेम विवाह होने की संभावना भी बन रही है, शादी हो सकते हैं, रिश्ते जुड़ सकते हैं। ये आपका एक कह सकते हैं कि अनुकूल नहीं, बहुत अनुकूल समय रहने वाला है। अब यहाँ किसी से प्रेम है और वो यदि आपके जीवन साथी बन जाए तो अपने आप में जीवन में एक नयापन आता है और अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो वो बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्ति कराएगा, ऐसा समय आपका रहेगा। आगे बात करें स्वास्थ्य को लेकर तो इस महीने पेट से संबंधित परेशानी होने की संभावना है। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसे खान पान ना करें जिससे कि आपको पेट से संबंधित परेशानी हो, ये चीज़ याद रखिएगा। और आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके शिक्षा को लेकर बात करें तो इस महीने बहुत ही अच्छा समय आपका है। मतलब ये कह सकते हैं यदि आपका कोई एग्ज़ाम है और वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसमें आप ज़बरदस्त सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत अच्छा सफलता मिलने का मतलब आपके एग्ज़ाम एकदम कह सकते हैं कि क्लियर होने की संभावना रहेगी। बहुत ही अच्छा समय आपका रहेगा, इसलिए एकदम मेहनत करते रहें, अभी से मेहनत करते रहें। आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। अतिचारी गुरु का प्रभाव केवल आपके हर क्षेत्र पर है, ये समझ लें। तो आप शिक्षा में भी बहुत अच्छे सफलता अर्जित कर पाएंगे। वहीं आगे बात करें आपके स्वास्थ्य को, बिजनेस को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो देखिए, बिजनेस में तो आप बहुत अच्छे काम करेंगे, काम में मन भी लगेगा, उत्साहित रहेंगे, अच्छे कार्य कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। लाभ भी आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना मिलेगा। मतलब ये समय ऐसा है कि मंगल का बहुत अच्छा साथ मिल रहा है। मंगल आपको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं। और मंगल, जैसा कि हमने कई बार आपको बताया है, मंगल जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। इसलिए इस समय जितना भी मेहनत आपको करना है वो करें, क्योंकि मंगल जो है वो इस समय आपके लिए उत्तम लाभ देने की स्थिति में रहेंगे। साथ ही बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा और शुक्र स्वग्रही रहेंगे। तो ऐसे में बिजनेस में आप ज़बरदस्त फ़ायदा प्राप्त करेंगे। बिजनेस में कई ऐसे कार्य आप कर पाएंगे जो पहले आपने नहीं किया है। रुका हुआ कार्य आपका बनेगा, महत्वपूर्ण कार्य आपका बनेगा। बहुत अच्छा काम आप इस समय करेंगे। पार्टनरशिप में भी बिजनेस आपका चमकेगा। साथ ही साथ इस समय बिजनेस में किसी नए कह सकते हैं कि पार्टनरशिप में भी आप काम शुरू करेंगे। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो पार्टनरशिप में भी काम कराएगा, लेकिन अनबन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए पार्टनर के साथ बहुत सोच समझकर बातें करें तो ठीक रहेगा। बहुत मिलकर चलने की ज़रूरत होगी। आपकी तरफ से भी गलती होने की संभावना है, इसलिए कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे कि आपको क्रोध आए। मिलकर चलने की कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जॉब का अच्छा चांस है। अब आप बिल्कुल भी समय ना गंवाइए, हम यही कहेंगे। जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। जॉब प्राप्ति के लिए देवगुरु बृहस्पति की जो अनुकूल स्थिति है वो बहुत फ़ायदा देगा। साथ ही इस महीने कुछ आपके लिए शुभ समाचार प्राप्ति का भी योग बन रहा है। जॉब में सफलता प्राप्ति का भी योग है। जॉब में प्रमोशन का भी, सैलरी बढ़ने का भी। मतलब ये है कि इस समय जो आप प्राप्त कर लेंगे वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको प्राप्त होगा। अतिचारी प्रभाव गुरु का आपके लिए कह सकते हैं कि उत्तम से उत्तम लाभ आपको देगा।
इसलिए ये महीना आपको बहुत ही बड़े फ़ायदे की तरफ ले जा रहा है। जॉब में भी फ़ायदा देगा। इसके साथ-साथ फाइनेंशियल स्थिति के बारे में समझ लें कि ये महीना जो रहने वाला है, यहाँ ग्रहों का जो चाल रहेगा, प्रभाव रहेगा, वो ज़्यादातर आपको फ़ायदा भी देगा और इनकम को भी बढ़ा देगा, डबल ट्रिपल इनकम होंगे। मतलब ये फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें, खर्च कहाँ होंगे? तो खर्च होंगे आपके धार्मिक चीज़ों पर। कोई भी धर्म, कर्म, पूजा पाठ ऐसी चीज़ों पर आपके खर्च होने वाले हैं। तो खर्चे तो अलग हैं, खर्च तो होंगे ही, लेकिन ये महीना आपके लिए बहुत विशेष महीना कह सकते हैं, क्योंकि आपके केंद्र में बैठे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपको ज़मीन जायदाद की खरीदारी करा सकता है। बड़े महंगे चीज़ों पर आप फोकस कर रहे होंगे पहले से, तो इन चीज़ों पर फोकस करते हुए आप इस समय वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। घर की खरीदारी कर सकते हैं, ज़मीन की खरीदारी कर सकते हैं और इस समय ये कह सकते हैं कि आप कहीं न कहीं बहुत बड़े उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अपने जीवन के लिए कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो अब तक आपने प्राप्त नहीं किया। ऐसी चीज़ों की प्राप्ति आपको हो सकता है। इसलिए ये समय ही आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका बड़ा सपना पूरा कर सकता है, कोई बड़े टारगेट आपके अचीव हो सकते हैं जो आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। घर बनाना, गाड़ी खरीदना, वाहन खरीदना, दुकान अपना खुद का दुकान शुरू कर देना, खुद का अपना काम शुरू करना, नए मशीनरी चीज़ों की खरीदारी करना, इतने अच्छे समय हैं कि इस समय बुद्धि आपका बहुत काम करेगा। इसमें सहायता कहाँ मिलेगा? माता का सहायता मिलेगा, पिता का सहायता मिल सकता है और मतलब ये है कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि माता-पिता घरेलू सपोर्ट आपको मिलेगा और ससुराल से भी सपोर्ट मिल सकता है, फ्रेंड से भी सपोर्ट मिल सकता है। मतलब ये है कि आप इस समय कभी भी आवश्यकता हो तो आपकी सहयोग के लिए लोग खड़े रहेंगे। वहीं बात करें खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए, तो ये महीना खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि प्राप्ति कराने वाला महीना कह सकते हैं। उच्च कोटि का लाभ आपको प्राप्त होगा। बहुत बड़े स्तर पर आप इस समय प्रदर्शन भी कर पाएंगे, क्योंकि मंगल जो है वो आपकी राशि में रह के आपके लिए इतने अच्छे और महत्वपूर्ण स्थिति बना रहे हैं कि मंगल के चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी, तो मंगल की दृष्टि कहाँ हो जाएगी? गुरु पर हो जाएगी। अब आप समझिए कि गुरु की दृष्टि मंगल पर, और थोड़े से ध्यान रखने वाली बात यह रहेगी कि मंगल शनि के साथ रहेंगे, तो कोई भी गलती अपनी तरफ से ना करें। मतलब कि कहीं भी नहीं अनबन होना, झगड़े होना, विवाद में पड़ना, किसी से विवाद कर लेना। जहाँ भी रिश्ते आपके हैं उन रिश्तों पर एकदम से शक ना करें। शक भी कर रहे हैं तो जितना हो सके वाणी को नियंत्रित रखें, बोलने से बचें। अप्रैल के महीने में कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को परचम लहराने का मौका मिलेगा। मतलब ज़बरदस्त टाइम आपका है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका देने वाला समय कह सकते हैं। मतलब ये है कि आप इस समय जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो अच्छे प्रदर्शन कर पाएंगे, और राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपका अत्यंत भाग्यशाली है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय कुछ विशेष आप और बड़े कार्य पर इस समय फोकस करके उन्नति, तरक्की, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भाग्यशाली समय है। अब बात करेंगे अगले महीने की, यानी मई महीने की। मई महीने में समझ लीजिए ग्रहों की गजब की कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा लकी बना रहा है मित्रों। मतलब आप ये समझ लें कि इस महीने आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, बेहतर स्थिति बन रही है, जो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है। जैसे कि इस महीने 11 मई को मंगल मेष राशि में चले जाएंगे। मंगल अपने घर में रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली बनाएगा आपको। इसके साथ 15 मई को दो परिवर्तन, एक बुध का एक सूर्य का, दोनों वृषभ राशि में बुधादित्य योग के साथ एंट्री करेंगे। गजब का समय है। वहीं 14 मई को शुक्र मिथुन राशि में यानी बुध के घर में रहेंगे, और बुध भी अपने स्वयं के घर में 29 मई को आ जाएंगे। बाकी जो ग्रह जैसे हैं हमने बताए हैं वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अब ऐसे में मित्रों ये समय आपका कैसा रहेगा समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात मित्रों इस समय यह है कि आपका भाग्य इस समय बहुत साथ देगा। एक तो चौथा भाव जहाँ बुध के साथ सूर्य रहेंगे और साथ साथ गुरु रहेंगे,
तो इतने बेहतर कॉम्बिनेशन जो आज तक आपने नहीं प्राप्त किया वो प्राप्त करवाएगा। चलिए सबसे पहले पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करें तो मित्रों, परिवार में खुशहाली आ जाएगी। इस महीने घर बनने का भी सपना आपका पूरा हो सकता है। इस महीने घर में कोई बहुत बड़ा काम शुरू हो सकता है, कोई बहुत अच्छा काम शुरू हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थी। ऐसे कार्य हो सकते हैं, ऐसे कार्य बन सकते हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, जहां घर परिवार के बारे में सोचकर जानकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, प्रसन्नता होगी, क्योंकि आपके घरेलू कार्यों में बहुत ज़्यादा आपको मन भी लगेगा। आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है मित्रों। मतलब जब आपके घर में कुछ निर्माण होगा तो निश्चित रूप से प्रसन्नता होगी। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो ये महीना आपके शादी विवाह के लिए भी बहुत अच्छा है। शादी विवाह की बात हो सकती है, और जिनकी शादी हो चुकी है, दाम्पत्य जीवन उनका बहुत अच्छा रहेगा। मतलब इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा समय इस मामले में भी है कि जीवन साथी की तरफ से, ससुराल की तरफ से कोई आपको सपोर्ट या किसी तरह का आपके सपोर्ट की ज़रूरत उन्हें भी पड़ सकती है। तो ये अच्छा समय आपका है, जहां आपके मान सम्मान भी बढ़ेगा और प्रशंसा भी आपकी होगी। आगे बात करें तो मित्रों, बात करें बच्चों के लिए तो ये महीना बच्चों के लिए अच्छा है। बच्चों के कैरियर को लेकर भी अच्छा है। जो बच्चे अपने कैरियर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। वहीं मित्रों, इस महीने आपके लव रिलेशन को लेकर बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। मतलब इस समय यह है कि इस समय यदि किसी से आप नज़दीकी महसूस कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। मतलब आपका किसी से नज़दीकी बढ़ सकती है, प्रेम हो सकता है, किसी की तरफ आप बहुत ज़्यादा नज़दीक हो सकते हैं, और यहाँ तक कि आपके रिश्ते बहुत मजबूत हो सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि इस महीने आपके जो ऊपर जो शुक्र का प्रभाव रहेगा वो कहीं ना कहीं नए रिश्ते जोड़ देगा। इसलिए ये महीना आपके प्रेम संबंध को लेकर अच्छा है। जिनका रिश्ता टूट चुका है, हाल ही में टूटा है, और वो चाहते हैं कि जुड़ जाए, वो इस समय जुड़ भी सकता है। मतलब यह है कि ये महीना आपके जीवन में प्रेम संबंध में बहुत ज़्यादा अनुकूलता लाएगा। आप भले थोड़े परेशान तो होंगे, लेकिन रिश्ते आपके फिर से जुड़ जाएंगे, फिर से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो यहाँ है कि पेट दर्द से संबंधित, पेट की समस्या, पेट दर्द होने की संभावना, गैस बनने की संभावना, और सीने में जलन की संभावना, बीपी की परेशानी, इस तरह की परेशानी से आपको बचे रहने की कोशिश करना है। खान पान ठीक रखें। शिक्षा को लेकर बात करें तो मित्रों, ये महीना आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। अब ये समझ लीजिए कि आपके लिए ये महीना खास करके एजुकेशन में, उच्च कोटि के शिक्षा प्राप्ति में, खास करके आप यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो रिजल्ट अच्छा आ सकता है, देने वाले हैं तो भी आपका समय बहुत अच्छा रहे, एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी शक ना करें, अपने मेहनत पर पूरा भरोसा रखें। ये महीना आपके एग्ज़ाम वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। तो विद्यार्थी हैं तो लक्ष्य प्राप्ति में पूरा जुनून आपको लगा देना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके बिजनेस के लिए बात करें तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा मौका मिलेगा, काम आपका बनेगा। काम को लेकर आप इस समय बहुत उत्साहित रहने वाले हैं। आप इस समय निश्चित रूप से अपने बिजनेस में कुछ बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। साथ साथ आपका जो व्यवसाय है, आपका काम धंधा है, आपका बिजनेस है, उस पर गुरु का बेहतर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कि कार्य सिद्धि के पूरे उम्मीद बन रहे हैं। जैसा भी बिजनेस हो, जन्म स्थान से दूर रहकर यदि बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें विशेष रूप से फ़ायदा मिलेगा। उसमें फ़ायदा कौन देगा? उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपको राहु देने वाला है। इसलिए ये समय जो है वो आपके लिए उच्च कोटि का लाभ दिलाने वाला उत्तम फलदायी समय रहने वाला है। इसलिए जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहें उतना ही अच्छा रहेगा।
आपके कार्य में किसी का दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। कोई भी आपको यदि रुकावट डालने की कोशिश करें तो खुद पर भरोसा रखें, काम करें और सबको शेयर ना करें कि आप क्या करने वाले हैं, किस तरह से काम को निपटाएंगे, कैसे काम करेंगे। मतलब अपने प्लानिंग को आप शेयर बिल्कुल भी ना करें तो अच्छा रहेगा। प्लान अपने तक ही सीमित रखने की कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके जॉब का भी बहुत अच्छा चांस है मित्रों। बिल्कुल भी चांस को ना खोएं, क्योंकि ये जॉब के लिए इतना अच्छा समय है कि यहाँ देव, गुरु, बृहस्पति, मंगल, बुध, सूर्य, अब ये समय आपको बिल्कुल गंवाना ही नहीं चाहिए। जैसे भी कुछ भी हो, आप इस समय जॉब छोटा हो या बड़ा हो, गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में लगने की, यानी इस महीने आपके गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब प्राप्ति का अच्छा सहयोग, ये कह सकते हैं कि संभावना है। इसलिए इस महीने आपको अपने प्रयास में कमी नहीं लानी चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। जॉब प्राप्ति के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, जहां आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है। मित्रों, जॉब के लिए अब चाहे जैसा भी जॉब हो, हम केवल एक क्षेत्र की जॉब नहीं कर रहे। डिफेंस सेक्टर का जॉब हो वो भी आपको प्राप्त हो सकता है, टीचर का जॉब हो उसमें भी आप, या फिर कोई ऐसे फाइनेंशियल सेक्टर का हो। मतलब ये है कि यहाँ बुध, मंगल, सूर्य, गुरु, इन सब का जब साथ मिल रहा है तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बच रहा है जहाँ आपके जॉब की संभावना नहीं है। केवल डिफेंस सेक्टर में ही जॉब लगे ऐसा नहीं है, सभी क्षेत्रों के लिए आप मेहनत करें। प्रिपरेशन आपका मजबूत होना चाहिए, एकदम से तैयार रहें। आपका एकदम से कह सकते हैं कि अनुकूलता आपके लिए बना हुआ है। ये समय आपके फेवर में काम कर रहा है, ग्रहों का साथ आपको मिल रहा है, जिससे कि सफलता आपको एकदम से प्राप्त होगा ही होगा। आपका समय इतना अच्छा है। यहां आप देखिए प्रमोशन का भी चांस है। आप यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो प्रमोशन किसे प्राप्त होगा? आप ही को प्राप्त होगा। और इस समय बहुत मेहनत आप कर चुके हैं, आपके लिए इतना अच्छा समय है कि प्रमोशन, इनकम बढ़ना, सैलरी बढ़ना, सभी क्षेत्रों में आपके लिए फेवरेबल समय रहने वाला है। केवल ये ध्यान रखें कि किसी तरह का अपनी तरफ से गलती ना करें, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि आपसे गलती करा देगा। तो गलती करेंगे तो पछताएंगे भी। तो इसमें गलती क्या होगी कि गुस्सा में आ जाएंगे, काम को छोड़ देंगे, दूसरे पर काम टाल देंगे। ऐसी गलती ना करें। खुद का काम है, आप खुद करें, खुद निपटाएं, तो फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं रहेगी। अब आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये समय फाइनेंशियल स्थिति को लेकर भी काफ़ी अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनेंशियल स्थिति के लिए ये जो समय है, ये धन के लिए बहुत उत्तम समय है मित्रों। मतलब ये कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं इस समय एक्स्ट्रा फायदे के लिए मेहनत करेंगे, ज़्यादा फायदा प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे, और प्राप्त आपको जितना सोचेंगे उससे ज़्यादा होगा। ये महीना इतना अच्छा रहने वाला है, तो ये बहुत अच्छा महीना है। और सबसे बड़ी बात, कुछ उपलब्धि भी आप इस महीने हासिल करने वाले हैं। मतलब इतिहास रच देंगे इस महीने। अपने जीवन का पहला और बहुत बड़ी खुशखबरी इस महीने आपको प्राप्त होगा। वो आप, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, ज़मीन खरीदने का, खुद के दम पर बहुत अच्छी जगह ज़मीन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। मतलब आपका खुद का अपना काम शुरू कर सकते हैं, मतलब वाहन खरीद सकते हैं। मतलब कुछ तो ऐसा आप करने वाले हैं जिसमें गुरु का बेहतर सपोर्ट, मंगल, सूर्य का बेहतर सपोर्ट आपको बहुत जगह कह सकते हैं कि अपने लोगों में मान सम्मान बढ़ा देगा। इसलिए यह समय बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, तो जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं। ये कला क्षेत्र में जॉब लगने की भी संभावना, या कोई टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, तब तो ये महीना आपको कुछ बड़ा फ़ायदा देकर ही जाएगा। खेल जगत से जुड़े लोगों को सम्मान, पुरस्कार, तोहफा, एकदम से कह सकते हैं कि भाग्य साथ देगा। राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय ऐसा है कि आपका भाग्य एकदम कह सकते हैं कि चमकेगा, किस्मत का भी बहुत साथ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा समय है। अब आपको बताते हैं बाकी के अगले महीने यानी जून महीने की। मित्रों, ये समझ लीजिए कि ये महीना यानी जून का महीना आपके लिए ऐसा महीना साबित होगा कि यहाँ बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। देव, गुरु, बृहस्पति का स्थान बदलना, 2 जून को कर्क राशि में चले जाएंगे। और ये महीना जीवन के सब कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी शुरुआत करेगी।
कैसे वो भी समझाएंगे। तो 2 जून को गुरु कर्क राशि में चले जाएंगे, 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे, 22 जून को बुध कर्क राशि में चले जाएंगे। बुध और गुरु का एक साथ रहना अच्छा है। 29 जून को बुध वक्री हो जाएंगे। बाकी ग्रहों की जो स्थिति है वैसे ही रहेंगे। तो इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलेगा वो समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों के लिए रहने वाली है कि परिवार में सबसे पहले फैमिली के बारे में बात करें। उससे पहले एक बात कहेंगे फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और आप हमेशा लाइक करते हैं मित्रों, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो ये आपको बता देते हैं कि सबसे बड़ी अच्छी बात इस समय ये रहने वाली है कि घर में किलकारी गूंजेगी, बच्चे का आगमन हो सकता है। जैसे आगमन का मतलब चाइल्ड बर्थ होने की संभावना, घर में कोई बहुत महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी की संभावना बहुत बन रहा है। तो परिवार में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति होगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपके प्रेम बढ़ जाएंगे। यहाँ से आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। मुख्य रूप से यह कह सकते हैं कि आपके बीच प्रेम बढ़ जाएंगे, आपके बीच लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करेंगे। यहाँ गुरु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर हो जाएगी, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर हो जाएगी और नवम दृष्टि आपके लगन पर हो जाएगी, जो बहुत उत्तम समय रहेगा। ऐसे में इस महीने आपके लिए शुभ स्थिति कहाँ कहाँ बनेगी, जैसा कि आपके परिवार में हमने बताया। अब दाम्पत्य जीवन में आपके बीच रिश्ते बहुत मजबूत होंगे, मधुर हो जाएंगे। यहाँ दाम्पत्य जीवन के बाद बात करें आपके बच्चों के लिए, तो आप संतान प्राप्ति के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो समय शुरू हो चुका है। 2 जून से ही आपके लिए समय ऐसा रहेगा कि संतान सुख की प्राप्ति कराने वाला समय शुरू हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि आपके जीवन में एक ये नया जीवन देने वाला समय रहने वाला है, संतान सुख की प्राप्ति कराने वाला समय रहने वाला है। इसलिए ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आगे बात करें तो मित्रों, आपके लव रिलेशन को लेकर ये समय ऐसा शुरू है इस महीने से कि आप बहुत लोगों की तरफ आकर्षित होंगे, बहुत लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और प्रेम संबंध की शुरुआत हो जाएगी। आपके रिश्ते इस समय बहुत मधुर हो जाएंगे। आप अपने रिश्तों में बहुत मजबूती महसूस करेंगे। साथ ही साथ इस समय बहुत प्रेम होगा, मतलब प्रेम होने का मतलब बहुत आकर्षण आप इस समय महसूस करेंगे। और इस महीने आप बड़े बड़े कस्में खाएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे। लव मैरिज की मतलब ये संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि पंचम भाव पर जब प्रभाव पड़ेगा गुरु का, तो गुरु अपने आप में बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं। ये इसलिए आपके काम बना देंगे। स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य को लेकर वैसे समय आपका ठीक ठाक है, लेकिन ये है कि इस महीने थोड़े से ध्यान रखें। जैसे कि आपके थोड़े से टेंशन हो सकता है छोटी छोटी बात को लेकर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो रहेंगे, तो थोड़ी इधर उधर होगी कोई बात तो थोड़े टेंशन होगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये महीना कुछ बड़ा आपके लिए साबित होगा। स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आगे बात करें शिक्षा को लेकर, ये महीना इतिहास रचने वाला समय रहेगा। उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर रहे लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए जो जॉब प्राप्ति करने के लिए शिक्षा एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे लोगों के भाग्य चमकने वाले हैं, बदलने वाले हैं। वहीं बात करें बिजनेस के लिए, तो आप अपनी बुद्धि का, अपने चतुराई का आज मतलब इस महीने से, जून के महीने से इस्तेमाल कीजिए। सबका सुने, करें अपना, क्योंकि ये महीना आपके खुद के बुद्धि इतने काम करेगा, इतना काम करेगा कि हर कार्य में सफलता मिलेगा आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किसी से शेयर ना करें कि आप क्या करने वाले हैं। समझ लीजिए, बिजनेस में बहुत बड़े बड़े फायदे, बड़े बड़े टारगेट पूरे कर पाएंगे। नए नए आपके मनचाहा काम बन सकता है, मतलब बम्पर लाभ यहाँ से आपको मिलेगा। बिजनेस में टारगेट पूरे होंगे, बहुत अच्छा समय आपका है। धन खूब प्राप्त करेंगे, क्योंकि एकादश और पंचम ये दोनों भाव बहुत मजबूत रहेगा, जिससे कि आपके भाग्य एकदम बदलेंगे, किस्मत का एकदम आपको साथ मिलेगा। इसलिए ये समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके जॉब का चांस भी बहुत है।
ये है कि इनकम का रास्ता प्राप्ति का चांस है। ये जॉब के लिए अच्छा समय है, प्रयासरत रहें, बस यही कहेंगे। जो लोग जॉब में परेशानी महसूस कर रहे हैं वो इस महीने कम हो जाएगा। ये है कि आपको राहत भी मिलेगा, आपको बहुत राहत मिलेगा। वहीं फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो धन बढ़ोतरी का समय है। लाभ के घर में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना ये कोई मामूली बात नहीं है। इस महीने आपका धन का रास्ता खुल जाएगा। एक बार नोट कर लीजिए, लिख कर ले लीजिए मेरे से, इस महीने से आपके धन का रास्ता खुल जाएगा। देवगुरु बृहस्पति इतने कमाल के लाभ देंगे। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी उत्तम समय यही रहेगा, यहाँ से रहेगा। जो सीख रहे हैं, नए सीख रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है। जो पुराने हैं उनके लिए भी अच्छा है। जिनका टाइम कह रहे थे कि मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, उनका टाइम शुरू हो जाएगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, एकदम से भाग्यशाली समय रहेगा। वहीं कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का भी भाग्य इस समय बहुत ज़बरदस्त साथ देगा। तो कुल मिलाकर ये भाग्यशाली समय आपका रहने वाला है, बेहतर समय रहने वाला है। अब एक लाइन में एक उपाय करना शुरू कर दें, वो उपाय है शनि का। विशेष रूप से शिव जी की आराधना करें, क्या डर है। हर तरह के परेशानी आपकी दूर होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, जिससे कि हमेशा नई जानकारी मिलता रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।